मवा के पतिया सरीखे डोले मनवा के। अरे मूड में लग रहे हैं, क्या बात है? अरे बस ऐसे ही गुनगुना रहे थे और का। ए भाई, बाकी तुम यहाँ कैसे आ गए? अरे हम क्या बताएं उदय भैया, ये सरजुआ है ना, रोज जो है अपना घर में लड़ाई झगड़ा मारपीट करते रहता है अपना औरत के साथ। अरे तो झगड़ा कौन बात का है जी? क्या बताएं, झगड़ा कोई बात का नहीं है, रोज का उसका यही हाल है। ये सर्जुना लगता है एकदम पगला गया है। उसको अपना प्रतिष्ठा और इज्जत कोनो चिंता नहीं है। बाकी रोज रोज इस तरह की समस्या अपना गांव में कैसे आ जा रहा है भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आजकल औरत अब किसी भी चीज में पीछे है, हर चीज में आगे बढ़ रही है। ये भाई देखो, ये घरेलू जो हिंसा है ना, हम लोग के समाज में मतलब गांव घर में ये ज्यादा हो रहा है। जानते हो, शहर में ये सब समस्या नहीं है, वहाँ कम होता है। सही बात है। बाकी अपना गांव घर के औरतों के समस्या का समाधान के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ। इसका समस्या का समाधान हम ही लोग को करना पड़ेगा। कुछ तो करना पड़ेगा भैया। हाँ तो वही करें क्या? प्रणाम। ये कैसे आ गई यहाँ हमारा मोहल्ला में? अरे हम तो यहाँ से जा रहे थे तो आप लोगों का बात सुन लिए, तो सोचे कि घरेलू हिंसा तो बहुत भाई बुरा चीज है, अरे इसका निदान तो हो सकता है, इसके लिए कानून बन चुका है। ये क्या होता है? अरे घरेलू हिंसा का जो कानून है ना, इसके तहत शारीरिक, मानसिक और आर्थिक जो हिंसा आया या यौन शोषण का हिंसा आया, ये घरेलू हिंसा के अंतर्गत आ गया। इसके लिए महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए कोर्ट में अर्जी दे सकती है और अपनी सुरक्षा प्राप्त कर सकती है। ये भाई लेकिन आता तो है कानून, लेकिन हम लोगों को इस सब चीज के बारे में बतावेगा कि ये तो प्रश्न है ना। हम लोग के पूरा जानकारी कैसे मिलेगा कि रोका जाए इसको, कैसे इसको रोका जाए, समाधान कैसे किया जाए। हाँ। हम लोग वही पता तो कर ही रहते हैं। अरे आप चिंता काहे करते हैं, इस विषय पर विस्तार रूप से जानकारी देने के लिए हमारे बीच उच्च न्यायालय के अधिवक्ता आए हुए हैं, नागेंद्र प्रसाद यादव, जो कि इस विषय पर हम लोग को विस्तार से जानकारी दे देंगे। ए भाई तो हमरा तो मन में बड़ी बेचैन हो रहा है उनसे मिलने के लिए। बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं कि वायु में बगीचा में उनसे बात करते हैं। हाँ, ठीक। भी वहाँ पहुँच जाइए। हाँ ठीक है, तुम जाओ वहाँ, हम अपना घर बंद करके आते हैं। हम लोग भी आते हैं। क्या जा ठीक है, चलिए। सर हमारे गांव में आजकल घरेलू हिंसा है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इससे लोग बहुत ज़्यादा समस्या में आ गए हैं। तो लोग सोच रहे हैं कि इसका समाधान कैसे हो, तो कुछ लोग आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं इस समस्या के लिए। जी अच्छी बात है, अच्छी बात है, उनको बुला लिया जाए। प्रणाम सर। प्रणाम। अरे तो यही सर है। सर हमारा गांव में महिलाओं पर घरेलू हिंसा बहुत ज्यादा हो रहा है और हम लोग इसकी को लेकर बड़ी चिंतित है। विकास जो है ना, ये भी बहुत चिंतित था। तो हम लोग सोचे कि कैसे क्या करें। तो देखिए ना, ये अपना गांव की बहन है ना, ये बोली कि अपना गांव में सर आप आ रहे हैं, यानी इसके बारे में सारा जानकारी देने के लिए। तो ये तो हम लोग का सौभाग्य है, आप पहले आए हैं तो उसके लिए धन्यवाद आपको कर देते हैं। आप लोगों को भी धन्यवाद जी। और आप सर अपना परिचय दे दीजिए सर कि आप कहाँ से आए हैं और क्या आपका नाम है? जी, मेरा नाम नागेंद्र प्रसाद यादव हुआ। अच्छे से। मैं पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ। सर सबसे पहले तो ये बताइए सर कि घरेलू हिंसा होता क्या है, मतलब घरेलू हिंसा मतलब क्या, कौन कौन सा हिंसा है उसको घरेलू हिंसा में बोला जाएगा? 2005 में घरेलू हिंसा जो है अधिनियम का गठन किया गया। अपने देश में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा अपने देश की महिलाओं पर पुरुषों के द्वारा शारीरिक, मानसिक और तरह तरह के हिंसा की शिकार की गई महिलाओं को, तो इसके द्वारा केंद्र और राज्य के द्वारा ये इस अधिनियम को गठन करने का जरूरत महसूस की गई। सर लेकिन जानना ये जैसे चाह रहे हैं सर कि घरेलू हिंसा का मतलब क्या होता है, किस प्रकार का कार्य जो है घरेलू हिंसा के तहत आता है सर? घरेलू हिंसा का मतलब हुआ घर के अंदर रहने वाली महिलाओं या पुरुष को मानसिक, शारीरिक मारपीट करना, गाली गलौज करना, उसको अपमानित करना, ये सब घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। अच्छा। इसमें ज़्यादातर महिलाएं ही इसमें पीड़ित होती हैं और उनका शोषण किया जाता है। और महिलाएं जो हैं
घर की चार दीवारी के अंदर रहती हैं तो अपनी बात को कहने में संकोच महसूस करती हैं, इसलिए ये ज़्यादा प्रताड़ित होती हैं। सर देखिए ना, हमको जैसा महसूस होता है कि ये जो घरेलू हिंसा है हम लोग के गांव घर में ज़्यादा होता है, शहर में ये सब बड़ा कम पाया जाता है। ये बात एकदम ठीक कर रहे हैं है कि भैया। नहीं? इसका जानकारी ले लीजिए अच्छे हाँ, से। सर तो थोड़ा सा ये बताइए कि हम लोग के गांव में काहे ये सब घटना ज़्यादा घट रहा है, असल में इसका कारण क्या है? असल में गांव में होने का कारण ये है हाँ। कि गांव के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं। टाउन के बनिस्बत देहात की जो महिलाएं होती हैं वो ज़्यादा पीड़ित होती हैं जी जी। और पुरुषों के द्वारा उनका शोषण किया जाता है। लेकिन इसका जो स्तर है, प्रतिशत है, वो टाउन में कम है। इसका कारण जो है एजुकेशन है, शिक्षा है। यहाँ की महिलाएं अपना अधिकार समझती हैं और अगर उनके साथ कोई घरेलू हिंसा होती है तो वो अपना कोर्ट का सहारा ले लेती हैं और जो सक्षम पदाधिकारी है जा कर के थाना में अपना केस दायर कर सकती हैं। तो यहाँ इसकी संख्या कम होती है देहात के बनिस्बत। मतलब इसका मतलब ये हुआ सर, जो हम समझे हैं कि शहर की औरतों पढ़े लिखे होने के कारण वो अपना अधिकार लेना जानती हैं या कानून को समझती हैं, और हमारी गांव की औरतें बेचारी कम पढ़ी लिखी होने की वजह से अपने अधिकार को ले ही नहीं पाती। उनको तो ये भी नहीं मालूम है कि कानून हम लोग के लिए सुरक्षा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? जी हाँ। तो इसमें ऐसा है कि अगर गांव की महिलाएं या टाउन की महिलाएं कहीं की भी हो, वो अगर घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं तो वो निर्भय हो करके अपने अपने नज़दीकी थाना में जा कर के इस घरेलू हिंसा की शिकायत कर सकती हैं। और थाना के अलावा अगर महिला चाहे तो जिस जिला की रहने वाली हैं उस जिला का जो न्यायालय होता है वहाँ जाकर भी डायरेक्ट, अगर थाने वाले केस को दर्ज नहीं करते हैं, वो कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि थाना का जो स्टाफ होते हैं वो उनका भी व्यवहार कुशल नहीं होता है। तो अगर महिला का अगर केस थाना के द्वारा नहीं लिया जाता है तो वो डायरेक्ट कोर्ट में जा सकती हैं और कोर्ट में न्यायालय में जा कर के घर अपने पति या जो भी पुरुष है उनको जो घरेलू शिकार बना रही हैं, उनकी सास हुआ, उनके ससुर हुए, दहेज के नाम पर इसकी शिकायत वो जा कर के न्यायालय में कर सकती है। मतलब वहाँ उनके साथ न्याय किया जाता है। मतलब इसका तो ये हुआ ना, ये भी कहा कि इसका मतलब कि ये जो घरेलू हिंसा हो रहा है औरतों पर, तो उसके लिए तो कोई कानून बना होगा निश्चित, तभी ना उठाना जाएगा और न्यायालय जाएगी। तो सर हाँ क्या बोले थे? बोल रहे हैं कि इसका जो लाभ है हाँ। इस कानून का, वो महिलाएं कैसे मैंने ले सकती कानून क्या क्या है पहले ये तो जान लो, हाँ, हाँ, बिल्कुल। तब ना उसका लाभ लेंगे हम हाँ लोग। भैया, ठीक ही बोल रहे हैं। हाँ, इसका ऐसा है कि जैसे मैंने पहले बताया हाँ। कि जिस महिला को घरेलू हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है हाँ। उसके परिवार के द्वारा, तो उसकी वो शिकायत जाकर के थाना में कर सकती है। जी ठीक है। अगर थाना में शिकायत करने के बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं करता है, थाना का थानेदार हुए या जो सक्षम पदाधिकारी हुए, तो इसका वो शिकायत जो है जाकर के न्यायालय है इसके लिए, वहाँ जाकर के भी आप ना केस दर्ज करा सकती हैं और कोर्ट के द्वारा वहाँ प्रथम श्रेणी के जो न्यायिक दंडाधिकारी होते हैं उनके कोर्ट में ये वाद दाखिल किया जाता है और वो उनका प्रावधान किया गया है। जो प्रथम श्रेणी के जो मजिस्ट्रेट हैं वो 3 दिनों के अंदर उनको केस को दर्ज करना होता है और इस केस का निष्पादन भी एक लिमिट समय कर दिया गया है। 60 दिन के अंदर में उनको इस केस का निष्पादन भी कर देना होता है। अगर पीड़िता के द्वारा अगर सही समय पे अगर न्याय नहीं मिला मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा, अगर उनके जो उनको घरेलू हिंसा का शिकार करने वाले लोग हैं उनको न्याय नहीं मिला, किसी कारण बस एविडेंस नहीं मिला, उसके बाद से गवाह जो है गवाही नहीं दिया और उनको सज़ा नहीं हुई, तो इसके खिलाफ भी महिला जो है ऊंचे के अदालत में उसी जिला के सत्र न्यायाधीश जो होते हैं, सत्र न्यायालय जो होता है, वहाँ जाकर भी 30 दिनों के अंदर अपना अपील दायर कर सकती है। और जो उनको यहाँ पे न्याय नहीं मिली है वो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अदालत में अपील करने से उनको मिल जाती है। अब मान लिया वहाँ नहीं मिला तब, तो उसके लिए राज्य के सबसे जो बड़े जो न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय होता है,
वहाँ जाकर भी अपना वो अपील दाखिल कर सकती हैं ओह। और पीड़ित जो महिला है उसको वहाँ से न्याय मिलता है। लेकिन अगर कोई पुरुष स्त्री को प्रताड़ित कर रहा है, उत्पीड़न दे रहा है, दहेज का कारण हो या कारण कुछ भी हो, तो उसके लिए क्या दंड निर्धारित किया गया है? हाँ, मतलब क्या क्या कानून है उसमें? अगर दंड अगर पता चले तो व्यक्ति उससे जो को- है व्यक्ति को मतलब किस प्रकार का सजा मिलता है उसमें? बिल्कुल exactly। घरेलू हिंसा को जो घारित करता है, जी। जो भी पुरुष स्त्री हो जी। या उस महिला के ससुर हो सासुर जो भी हो, जी, जी। उनको 1 साल सश्रम सजा की प्रावधान की गई है जी, जी। मजिस्ट्रेट के द्वारा। जी जी दोनों ओर से बहस होता है, जी जी जो गवाह होते हैं गवाही देते हैं जी, जी। और उसके बाद से उनको 1 साल की सज़ा दी जाती है। जी। और उसके साथ साथ मजिस्ट्रेट को चाहे कि इसकी जो सज़ा दी गई है वो कम है तो 20,000 रुपया का जुर्माना भी कोर्ट के द्वारा कर दिया जाता कर दिया है। जाता है। अगर जी। इतना न्यायालय के द्वारा प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी के द्वारा अगर सज़ा नहीं दिया जाता है तो इस सज़ा का अपील जो है वो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में जाके कर सकती हैं। वहाँ से जो सज़ा का प्रावधान किया गया है और जो जुर्माना का प्रावधान किया गया है वो कोर्ट के द्वारा पीड़ित महिला के पति को दी जाती है। सर, चूंकि हम लोग न्याय पद्धति के ऊपर बात कर रहे हैं तो यह प्रश्न लेना भी बनता है कि अगर कोई महिला गलत तरीके से अपने घर वालों को आप कह सकते हैं कि ब्लैकमेल करने के लिए अगर उसने सजा का वो कर दिया, मतलब झूठा केस कर दिया। झूठा केस कर दिया, हाँ। माने घरेलू हिंसा जो है उसका मिसयूज कर रही है मिसयूज हाँ, अगर कर महिला रही है, के द्वारा। तो उसके लिए क्या महिला के लिए भी कोई सजा का प्रावधान है अगर न्यायालय में यह प्रूफ हो जाता है कि ये महिला मिसयूज कर रही है? जी हाँ, उसके लिए भी कोर्ट के द्वारा उस महिला को सजा दी जाती है। सर ये बताइए कि मान लिया कि जैसे घरेलू हिंसा में मान लिया मारपीट की तो उसका भी सजा है 21 साल। मान लिया उसको दहेज के लिए प्रताड़ित करा तो उसका भी सजा है 21 साल। अगर नहीं हाँ। अगर किसी महिला को असल एक दहेज प्रश्न के और लिए- जोड़ दे उसमें कि मान लिया मारते मारते कहीं वो महिला मर गई तो उसका कौन केस करेगा सर? अब आपको क्या मैं सजा बताता मिलेगा? हूँ, आपको मैं बताता हूँ। हाँ। आपने 3 प्रश्न किए। जी 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 पहला प्रश्न तो किया घरेलू हिंसा का। जी जी दूसरा किया कि अगर दहेज के लिए अगर कोई किसी महिला को अगर घरेलू हिंसा करता है जी जी तो दहेज के लिए वो अलग अंडर सेक्शन में अच्छा अच्छा उसका केस दायर होगा। उसको कहते हैं 498A, ओ दहेज के लिए किसी महिला को प्रताड़ित करना वो अलग और मामला। घरेलू हिंसा करना। ठीक। इसमें जो है 498A के अंतर्गत अगर कोई बात दाखिल होता है जी थाना में हो या किसी कोर्ट में हो, सक्षम जो न्यायालय है, तो उस दहेज मांगने वाले और प्रताड़ित जो होने वाले लोग हैं उसमें जो है 3 साल से लेकर के 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। दहेज में दहेज को उस महिला के पति को 3 साल से लेकर के 7 साल तक की सजा दी जा सकती है। अगर उसके बाद उस महिला के द्वारा मारपीट की गई है और महिला घायल हो गई है तो महिला घायल हो गई है तो उसके लिए भी कोर्ट के द्वारा सक्षम पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है और थाने के स्टाफ को भी ये निर्देशित किया गया है कि जिस महिला को घरेलू हिंसा के शिकार होने से वो घायल हो गई है उसको सही रूप से उसका इलाज कराया जाए, निःशुल्क इलाज कराया जाए और उस महिला को इस इलाज का जो खर्च है और जो सही ढंग से इलाज हो रहा है कि नहीं इसकी मॉनिटरिंग जो है स्वयं मजिस्ट्रेट के द्वारा न्यायिक जो दंडाधिकारी होते हैं उनके कोर्ट में इसकी सूचना देनी होती है पुलिस पदाधिकारी के द्वारा या बिहार सरकार के जो सक्षम पदाधिकारी हैं वो इस जो अग्रेसर जो कार्रवाई कर रहे हैं महिला का जो चिकित्सीय कहाँ कर रहे हैं, किससे क्या कर रहे हैं, सही ढंग से उसका इलाज हो रहा है नहीं हो रहा है, इस सारी बातों की जानकारी पुलिस पदाधिकारी को या सक्षम जो बिहार सरकार के पदाधिकारी हैं उनको कोर्ट में जाकर के सूचना देना होता है, रिपोर्ट करना होता है। सर हाँ सर एक प्रश्न और लेना इससे एगो जुड़ा हुआ एगो प्रश्न भाई हमारा दिमाग में आ रहा है पहले पूछना कि जैसे मान लिया कि वो महिला जब केस कर देती है तो सर वो अपने ससुराल में कैसे रहेगी, मतलब वो कहाँ रहेगी कैसे, उसके बारे में सरकार कुछ सोचती है क्या? इसमें हम एक और बात हम अपने ओर से जोड़ना जी चाहेंगे। जी जी जो लॉ में जो प्रोवाइड किया गया जी है जी इसमें है कि जो महिला घरेलू हिंसा की शिकार हो रही है जी और उस महिला
को ये वो सक्षम नहीं है कि हम पैसा खर्च करके कोर्ट कचहरी जाएं, थाना में जाएं, दौड़ें, वहाँ पैसा लगता है, खर्च होता है। तो उसके लिए भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने स्टेट लेवल पर राज्य सरकार ने बिहार राज्य विधिक प्राधिकार का गठन किया गया है और वहाँ उस महिला को जा करके मिलना होता है और अपनी बात को कहना पड़ता है और वहाँ पर उसको निःशुल्क न्याय की व्यवस्था की गई है। वहाँ जो है निःशुल्क आपको एडवोकेट प्रोवाइड किया जाएगा, वो आपके केस को लड़ेगा और पीड़िता के जो पति हैं जो घरेलू हिंसा करते हैं उनके खिलाफ वो वकील लड़ेगा केस को और उनको सजा दिलाएगा। सर, ये जो घरेलू हिंसा है ये तो एक तरह का कानून हो गया, दंडनीय अपराध हो गया, तो ये सजा हो जाता है इसमें या जुर्माना भरना पड़ता है? कुछ ऐसा प्रावधान है सर जो सजा नहीं हो, दोनों के बीच में कंप्रोमाइज हो जाए, मेल मिलाप, हाँ, मेल मिलाप हो जाए, इस टाइप का कुछ प्रबंध है क्या? बिगिनिंग पीरियड में, शुरू के दिनों में जब घरेलू हिंसा की शुरुआत होती है उस समय आप जिला जो दंडाधिकारी होते हैं जिसको समाहर्ता कहते हैं, कलेक्टर कहते हैं, उनके यहाँ भी कलेक्टेरिएट में भी एक फोरम बनाया गया है। वहाँ जा कर के आप महिला हेल्पलाइन जिसे कहते हैं, आप वहाँ जा कर के आप वहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। जो भी महिला पीड़ित है घरेलू हिंसा का, वहाँ पर एक तरह से केस नहीं हुआ, वो एक तरह से पति को पत्नी से या पत्नी को पति से मिलाने की बात होती है कि आपका जो शादी हुआ है बढ़िया से बढ़िया आप रहें, बाल बच्चा कंज्यूमर लाइफ आपका अच्छा हो। इसके लिए आप महिला हेल्पलाइन का सहारा ले सकती हैं। जो महिला घरेलू हिंसा की शिकार है वहाँ आप वाद दाखिल करती हैं, वहाँ पिटीशन दाखिल होता है। पिटीशन दाखिल होने के बाद अगर पत्नी पति के खिलाफ करती है तो उसको नोटिस किया जाता है, अगर पति के खिलाफ पत्नी करती है तो पत्नी को भी नोटिस किया जाता है और वहाँ जो है दोनों का मेडिएशन किया जाता है, यानी कि दोनों को बैठा करके और उनका माइंड वॉश किया जाता है कि आखिर आपको इनसे क्या प्रॉब्लम है और इनको आपसे क्या प्रॉब्लम है। आप अपने कुछ प्रॉब्लम को इग्नोर कीजिए और आप कुछ इग्नोर कीजिए ताकि आप दोनों में मेल मिलाप हो सके। इसका वहाँ पे दोनों का एक तरह से मेल मिलाप कराने का कॉन्फ्रेंसिंग करके कॉन्फ्रेंसिंग किया जाता है और मिलाने की बात की जाती है दोनों की बात सुन करके और समस्या का समाधान करने ताकि एक परिवार टूटे नहीं। हाँ, ठीक। इसमें परिवार टूटता है तो बाल बच्चे पर भी असर पड़ता है, एक परिवार टूटता है तो एक परिवार बिखरता है तो वो बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए न सरकार चाहती है, न कोर्ट चाहता है, न थाना चाहता है, कोई नहीं चाहता है। सर, आप हमारे आज के इस कार्यक्रम में आए सर, हमारे दर्शकों को काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दिया सर। तो हम चाहते हैं सर कि जाते जाते हमारे दर्शकों को एक छोटा सा मैसेज क्या देंगे सर? मेरा यही संदेश है आम लोगों को कि आपके आसपास गली मोहल्ला में अगर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है तो उसका विरोध करें, समझाएं पति को पत्नी से, पत्नी को पति से कि ये घरेलू हिंसा नहीं होना चाहिए। और हम सभी अपने अपने घर के मुखिया हैं, हम लोग भी तत्पर रहे कि कहीं हम लोग के घर में भी इस टाइप का घरेलू हिंसा का माहौल नहीं बन सके। अगर एक एक आदमी अपने अपने घर को सही रखेगा और सही ढंग से बहुत सारी बातों को इग्नोर करेगी, पत्नी इग्नोर करेगी पति का, पति इग्नोर करेगा पति का, तो ये घरेलू हिंसा जो फैल रही है समाज में, इसकी नौबत नहीं आएगी और परिवार जो है खुशहाल रहेगा। यही मेरा आम लोगों से संदेश है। जी, आप हम लोग के गांव घर में आए इसके लिए तो पहले हम लोग धन्यवाद आपका बहुत धन्यवाद सर। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो दर्शकों, आप हमारे आज के इस कार्यक्रम को लेकर अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारा पता नोट करें। कार्यक्रम गांव घर, निर्देशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। आप हमें ईमेल के जरिए भी सूचित कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com। तो दर्शकों, हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए विदा। बने रहिए डीडी बिहार के साथ। आप आनंद लीजिए एक प्यारे से लोकगीत का। नमस्कार। नमस्कार। प्रीत जवने कलमिया लिखे रे, प्रीत जवने
कलमिया लिखे रे लोर अनघा दर्दियो लिखेला लोर अनघा दर्दियो लिखेला प्रीत जौने कलमिया लिखे रे लोर अनघा दर्दियो लिखेला प्रीत जौने कलमिया लिखे रे लोर अनघा दर्दियो लिखेला जे लिखे भाग में पूर्णमासी जे लिखे भाग में पूर्णमासी ऊ अमावस अनहरियो लिखेला ऊ अमावस अनहरियो लिखेला प्रीत जौने कलमिया लिखे रे प्रीत जौने कलमिया लिखे रे उतयन घा दर्दियो लिखेला लोर अनघा दर्दियो लिखेला रंग फागुन के सावन के रिमझिम ऊत तलफत भुभुरियो लिखेला रंग फागुन के सावन के रिमझिम ऊत तलफत भुभुरियो लिखेला मीठ सपना कबो गुदगुदी रे मीठ सपना कबो गुदगुदी रे उत भीजल पुतरियो लिखेला मीठ सपना कबो गुदगुदी रे उत भीजल पुतरियो लिखेला प्रीत जौने कलमिया लिखे रे प्रीत जौने कलमिया लिखे रे ऊ अमावस अनहरियो लिखेला लोर अनघा दर्दियो लिखेला रास लिखे कबो लिखे बिरहा बाट जोहत नजरियो लिखेला रास लिखे कबो लिखे बिरहा बाट जोहत नजरियो लिखेला कबहू राधा लिखे कबहू मीरा कबहू राधा लिखे कबहू मीरा प्रीत में वो जहरियो लिखेला कबहू राधा लिखे कबहू